हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। हम लोगों ने कई बार देखा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हमने ज़्यादातर निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, इसमें ही हम लोगों ने देखा है। बट क्या कमोडिटी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है? यस, कमोडिटी में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। दूसरा, यहाँ पे एक बेनिफिट होता है कि कमोडिटी मार्केट जो होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ओपन रहता है। जो भी ऑफिस गोइंग्स लोग होते हैं वो लोग भी इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि इवनिंग का जो सेशन रहता है, जो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसमें आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो में हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका ऑप्शन ट्रेडिंग होता है कमोडिटी के अंदर, उनके लिए फंड साइज का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, ब्रोकरेज क्या रहेगा, सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आ गया हूँ मेरे कोटक नियो के ट्रेडिंग टर्मिनल पे। वैसे मैं यहाँ पे धन भी यूज़ करता हूँ, बट हम लोग आज देखेंगे कि कोटक नियो में यहाँ पे सब कुछ एक साथ में दिया रहता है। तो यहाँ से हम लोग देखने का ट्राई करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है इक्विटी का। इक्विटी में यानी कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बैंक एक्सचेंज निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये सारे इक्विटी के होते हैं। कमोडिटी जो एमसीएक्स के अंडर ट्रेड होता है, इसमें आते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, गोल्ड, सिल्वर। ये चार मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें सब ज़्यादातर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। अब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड सिल्वर, अब इनका एक मिनी वर्जन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल मिनी, नेचुरल गैस मिनी, गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। उसमें हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर का देखा था कि गोल्ड पेटल, गोल्ड गिनिया, मिनी एंड स्टैंडर्ड गोल्ड, जस्ट लाइक सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी एंड सिल्वर स्टैंडर्ड। इसी तरह से इनके भी जो यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब क्रूड ऑयल अगर देखेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है क्रूड ऑयल और एक होता है क्रूड ऑयल मिनी। अब देखो यहाँ पे कैसा रहेगा, इसमें अलग अलग लॉट साइज में ट्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी देखो ये क्रूड ऑयल का बेसिक सा है। अब इसमें इसकी एक्सपायरीज कैसे होती है, सबका एक्सपायरी जो होता है वो मंथली होता है। यहाँ पे कोई भी वीकली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे मार्च की एक्सपायरी जो होती है वो 17 मार्च को यहाँ पे एक्सपायर एंड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी रहेगी वो 16 अप्रैल पे रहेगा। उसके बाद जो रहेगा वो 14 मई का, राइट। हर एक मंथ में एक डेट पे आपका एक्सपायरी होता है, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पुट के प्राइस है और यहाँ पे ये कॉल के प्राइस है। ये हमने ऑप्शन चेन खोल लिया है। यहाँ पे इनके चार्ट भी आप ओपन कर सकते हो। अब इसमें लॉट साइज कितना रहेगा वो हम देखेंगे, और फंड का रिक्वायरमेंट कितना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे एक लॉट अगर बाय करना है, तो देखो इसमें लॉट साइज कितना है, 100 का, 100 बीबीएल का। और इसका प्राइस कितना लगेगा हमको बाय करने के लिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड मार्जिन क्या रहेगा, राइट। इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल चार्जेस एंड ऑल, 10 रुपीज़ का इसमें चार्ज लगेगा। और बाकी जो चार्जेस जो है, ब्रोकरेज जो है वो 10 रुपीज़ लगेगा। बट एक्सटर्नल चार्जेस में 37 रुपीज़, जिसमें ट्रांजेक्शन चार्जेस 28 और 47, इस तरह से। अभी हमें यहाँ पे देखना है इसमें फंड साइज का रिक्वायरमेंट कितना रहेगा एक लॉट को बाय करने के लिए। देखो 68,000 इसका क्रूड ऑयल का, 68,000 हमें एक लॉट को बाय करने के लिए लगेगा इसमें, राइट। इसमें अगर हम लोग इसको सेल का ट्राई करेंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस अगर हमें यहाँ से सेल करना है, फॉर एग्जांपल यही स्ट्राइक प्राइस हमें सेल करना है, तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3,86,000, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। और इसी तरह से इसका जो चार्जेस रहेगा वो लगभग उतना ही रहेगा जितना हमने बाइंग में देखा था। अभी हमने देखा क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल मिनी का देखते हैं। जैसे क्रूड ऑयल मिनी अगर हम लोग खोलते हैं तो इसमें देखो ये है, बट इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें डिफरेंस रहेगा हमारा लॉट साइज का। देखो यहाँ पे, वहाँ पे 100 बीबीएल का था, यहाँ पे कितना है 10 बीबीएल का। विच मीन्स अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, अगर हम लोग प्राइस देखेंगे एक लॉट बाय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7,200 रुपीज़, राइट। इसी को अगर हमें सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल इसी इंस्ट्रूमेंट को अगर हमें सेल करना है, तो ये देखो यहाँ पे ये अराउंड 39,000 में आप इसको सेल कर दोगे। रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 39,000। अब हम इसका एक चार्ट भी ओपन करके देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे अभी क्रूड ऑयल मिनी का जो है करंट स्ट्राइक प्राइस पे जो चल रहा है उसका जो है हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट खोल लिया है। देखो ये करंट स्ट्राइक प्राइस का चार्ट है।
यहाँ पे। अब इसी को हमें बाय करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, 7,000 रुपये, और सेल करना है तो लगभग हमें 39,000 के आसपास में ये सेल हो जाएगा। देखो यहाँ से अब मार्केट का हमें क्या करना है, बस हमें इनका चार्ट देखना है। अभी हम लोग इसके लिए किसके साथ रेफर करेंगे, अब ये हमने यहाँ पे इसका चार्ट खोल लिया, बट हम लोग इसको किसके साथ रेफर करेंगे, हम लोग इसको रेफर करेंगे, यहाँ पे मैं 2 चार्ट लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने लगा लिया। इस वाले चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खोल लेंगे क्रूड ऑयल मिनी का फीचर, मार्च वाला, करंट एक्सपायरी वाला हम लोगों ने यहाँ पे खोल लिया। उसको मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाल दिया। अभी देखो क्रूड ऑयल मिनी का जो है फीचर को जो है हम लोग यहाँ पे खोल लेंगे। देखो ये चार्ट बन गया उसका, राइट। देखो अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पी का प्राइस जो है बढ़ता जा रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो पी का प्राइस जो है नीचे है, यानी कि ये पी का कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से मार्केट को सेल करना था, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से मार्केट ने यहाँ से एक बेस बनाया था, यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गया। उसी तरह से यहाँ पे ये पी का चार्ट है, विच मीन्स कि यहाँ पे शूटिंग स्टार पे किसी ने ये पी को सेल किया होगा। तो यहाँ से मार्केट जब निकला तो मार्केट कितने पे था, 800 रुपीज़ पे। वहाँ से मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया, 700 तक, यानी कि 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया। बट ये लॉट साइज कितने का है, 10 का है, यानी कि 10 पिप्स का एक लॉट साइज है। तो हम लोगों ने 10 पॉइंट्स का 100 पॉइंट गेन किया, विच मीन्स इसमें हमने कितना प्रॉफिट बनाया, 1000 रुपीज़। इसमें हमारा मार्जिन का कितना रिक्वायरमेंट हुआ, लगभग अराउंड 39K का। सो 39K डाल के हम लोगों ने यहाँ पे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनाया, राइट। यही अगर बाइंग होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम लोग बाइंग करते, बाइंग के लिए हमें कितना रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया हमें इसमें रिक्वायरमेंट था सिर्फ 7,000 अराउंड। अब 7,000 में भी इसमें इतना मूवमेंट आ सकता है क्या, वो हमें देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये जो चार्ट है हमने 7,400 का, इसका हम लोग कॉल देख लेते हैं। ये वाला कॉल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट को जो है ओपन कर लेंगे, राइट। जब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे जो फ्यूचर का चार्ट हमने देखा कि कहाँ से बाइंग आई थी मार्केट में, ये देखो सेम एग्जांपल देखेंगे हम लोग, क्या बाइंग में उतना पैसा बना था हमारा। ये देखो यहाँ पे ये जो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि दिस वन, यहाँ से मार्केट में एक ऊपर की साइड में बाइंग आई थी क्रूड ऑयल मिनी में, राइट। सो वही का हमने ये ऑप्शंस का कॉल ऑप्शन का चार्ट खोल लिया है। तो यहाँ पे देखो ये शूटिंग स्टार पे अगर किसी ने एंट्री बनाई होती तो यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा था, 620 रुपीज़। 620 के बाद इसने भी उतना ही 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया, यानी कि 620 के ऊपर जब ये निकला तो 720 तक के ऊपर गया। तो इसमें भी हमने क्या किया, 100 पॉइंट गेन किया। लॉट साइज कितने का है, 10 का, विच मीन्स इसमें हमने 1000 रुपीज़ बनाए, राइट। विच मीन्स कि आपने सिर्फ 7,000 डाल के यहाँ पे 1K का प्रॉफिट बना लिया, अगर आप ऑप्शन बाइंग करो या फिर ऑप्शन सेलिंग करो। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में हमें थीटा का डीके देना पड़ता है, राइट। अगर मार्केट मूव नहीं किया, एक ही जगह पे मार्केट बना रहा, तो यहाँ पे जो थीटा डीके में हमारा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो 29K डाल के, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा। मार्केट अगर स्टेडीली भी रहेगा तो भी आपको यहाँ पे मार्केट गिरते मार्केट में आप लोग पैसा बना सकते हो, थीटा डीके का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, राइट। बट इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये इसमें मंथली एक्सपायरी होता है। तो मंथली एक्सपायरी के कारण जो होता है आपका जो है लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट इसमें डीके नहीं आता है, राइट। ठीक है। सो इसी तरह से हमने अभी अभी क्रूड ऑयल का देख लिया। क्रूड ऑयल का सिंपल वाला, जैसे क्रूड ऑयल स्टैंडर्ड वन एंड क्रूड ऑयल मिनी वन। इसी तरह से आप नेचुरल गैस को भी ट्रेड कर सकते हो, सेम चीज़ें रहेंगी सब कुछ। नेचुरल गैसेस का जो है फर्स्ट वाला जो है, जो स्टैंडर्ड वाला है उसका जो लॉट साइज है वो ज़्यादा रहेगा, और जो मिनी का रहेगा उसका लॉट साइज कम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 1250 का इसका लॉट साइज है, यानी कि 1 पॉइंट का मूवमेंट भी हुआ तो भी आपको 1250 रुपये मिल जाएंगे, राइट। बट इसमें 1250 है तो किसी इसमें चार्जेस भी फिर आपको क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। 27,000 सिर्फ बाइंग के लिए लग रहा है। सो इसी तरह से आप गोल्ड को भी देख सकते हो। गोल्ड का मैंने आप लोग को फ्यूचर का बताया था पिछले वाले वीडियो में, बट यहाँ पे गोल्ड में अगर आपको बाइंग करनी है, सो देखो गोल्ड बाइंग में जो है 100 ग्राम का है लॉट साइज। सो इसमें जो है 41,000 आपको बाइंग में लगने वाले हैं, राइट। और अगर आपको इसको सेल करना है, सेम स्ट्राइक प्राइस को अगर आप लोग सेल करने जाएंगे तो प्राइस जो है लगभग आपको समय अराउंड 2,70,000 के आसपास लगेगा, राइट। इसी तरह से गोल्ड है, सिल्वर है। सिल्वर में भी आप ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये स्ट्राइक प्राइस होता है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक्सपायरीज मिलेंगे। यहाँ पे देखो
ये होगा मंथली एक्सपायरी, यानी ये 26 मार्च को एक्सपायर होगा, उसके बाद 21 अप्रैल को एक्सपायर होगा, 26 मई को एक्सपायर होगा, 19 जान को होगा। सो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट डेट पे जो है हर एक मंथ में एक्सपायर होंगे, राइट। बट सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं उसी तरह से है, कुछ अलग नहीं है। आपको बस अपने मार्कअप बना लेने हैं, कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और वहीं से आपको पुट में बाइंग करनी है या फिर कॉल में बाइंग करनी है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम लोग पुट में बाइंग करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग कॉल में बाइंग करेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने आप लोग को बता दिया है, और सब में अराउंड कितना आपको लगेगा। आप 7000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 10,000 लेके आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। 10,000 से भी आप अच्छा खासा, नहीं तो आप 1000 रुपये का जो है अच्छा सा प्रॉफिट जो है बना सकते हैं, और लॉस भी आपका उतना ही रहेगा। जैसे आप मान लो 1000 रुपीज़ का लॉस लेके चल रहे हो तो 1:2 आपको 22,000 का जो है प्रॉफिट लेके चलना है। इसी तरह से 1:2 का रेशो बना के रखिए, आप इसमें अच्छा खासा पैसा जो है बना सकते हैं। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने आपको बताया था। एक हो गया आपका क्रूड ऑयल मिनी, उसके बाद नेचुरल गैस मिनी, गोल्ड मिनी, एंड देन सिल्वर मिनी। वेरी सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, सिंपल जैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं वैसे ही करना है, राइट। सो ओके फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। मैंने आप लोगों को बताया कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। जो भी लोग होते हैं जो ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं जनरल मार्केट में, जो 9 बजे से लेके 3:30 तक चलता है, जिसमें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स को ट्रेड नहीं कर पाते हैं, बट अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप कमोडिटी में कर सकते हो। कमोडिटी मार्केट रात के 12 बजे तक ओपन रहता है। मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया कि कैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, गोल्ड सिल्वर में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना हमें उसमें ब्रोकरेज देना रहेगा। सो सारा कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दोस क्वेरीज। और आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे हम लोग कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो बाजू में जो वीडियो आपको हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।